आज के दिन पूरी दुनिया में लगभग 10% से ज्यादा लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं। आईडीएफ यानी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अकॉर्डिंग 2021 में 537 मिलियन एडल्ट्स डायबिटीज के मिले, जिनमें 20 से 70 की उम्र के ज्यादा केसेस थे और जिसमें 6.7 मिलियन लोग मरे डायबिटीज और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 10 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं और इस संख्या में तेजी से ग्रोथ हो रही है और जज किया जा रहा है कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर 64 मिलियन तक पहुंच सकती है। और इन सब के पीछे एक ही चीज को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फंक्शंस हैं, तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसका मेन फंक्शन बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना होता है। इंसुलिन इस तरीके से काम करता है कि जब हम खाना खाते हैं और ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है तो पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन सेल्स की सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर्स बाइंड होता है, जिससे सेल्स के अंदर ग्लूकोज चैनल खुलते हैं और ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर करता है। ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाकर एनर्जी की फॉर्म में यूज होता है, जो हमारी बॉडी के हर फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो डायबिटीज के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देता है। अब सवाल यह है कि वो कौन सी वजह है जिस वजह से इंसुलिन की कमी होती है, तो आइए जानते हैं इसको गहराई से। डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, और इन दोनों के कॉजेटिव फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। अगर बात करें हम टाइप 1 की, तो टाइप 1 में पहला ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इस कंडीशन में बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम गलती से पेनक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में देखा जाता है, जैसे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिसीज, सोरियासिस, सीलियक डिसीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इन सभी कंडीशंस में ये देखा जाता है। दूसरा है जेनेटिक। कुछ लोग जेनेटिक फॉर्म से टाइप 1 डायबिटीज के प्रति मोर सेंसिटिव होते हैं, जिस वजह से उनमें डायबिटीज मेलाइटस एक वक्फे के बाद हो जाती है। अगर हम बात करें डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 की, तो इसके पॉजिटिव फैक्टर में पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन टूवर्ड द इफेक्ट कम रेस्पॉन्स करने लगती है। कुछ सिचुएशन होती है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, जैसे ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्थी डाइट जैसे हाई शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल, जेनेटिक्स या हार्मोनल चेंजेस जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या अदर हार्मोनल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस के दौरान बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल का प्रोडक्शन करता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, या नींद की कमी, या ज्यादा उम्र, या मेडिकल कंडीशंस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि साइन और सिम्टम्स के बेस पर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। तो चलिए समझते हैं इसको गहराई से। टाइप 1 के जो सिम्टम्स होते हैं वो सडनली और तेजी से डेवलप होते हैं, अक्सर कुछ हफ्तों में ही, जैसे पॉलीडिप्सिया यानी लगातार प्यास लगती है, या पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब आता है स्पेशली नाइट में, वजन कम होता है, थकान और कमजोरी महसूस होती है, धुंधला दिखाई देता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकती है। और अगर बात करें हम टाइप 2 की, तो इसके सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, कभी कभी सालों में, जैसे पॉलीडिप्सिया, लगातार प्यास लगती है और लगातार पेशाब आता है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि वेट बढ़ता है, लेकिन वेट में कमी भी हो सकती है, थकान महसूस होती है, धुंधला दिखाई देता है, घाव धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन भी है। हमें डायबिटीज से बचने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना होगा, जैसे बैलेंस डाइट लें जिसमें ज्यादा फाइबर्स, कम शुगर और कम फैट हो। कार्बोहाइड्रेट का सही क्वांटिटी में कंज्यूम करें और उसे सही समय पर खाएं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें जैसे चलना, दौड़ना। तनाव को कम करें, अल्कोहल का यूज ना करें। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।